सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो आज ओबीसी केस के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है और याचिका खारिज हुई है, उसका क्या असर होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये फाइनल डिसीजन है ओबीसी रिजर्वेशन केस पर, क्या इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट में जो ओबीसी रिजर्वेशन केस चल रहा है उस पर, इसका क्या असर होने वाला है 2020 एमपीपीएससी पर, 2021 एमपीपीएससी पर, 2019 एमपीपीएससी पर, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है भर्तियों पर, और जो नोटिफिकेशंस निकले हैं क्या वो सारे नोटिफिकेशंस रद्द हो जाएंगे, और जो भर्तियां हो चुकी हैं उन पर क्या असर होगा। तो इसको हम पूरा विस्तार से समझेंगे फ्रेंड्स, लेकिन आपको मैं एक एक चीज़ सेपरेट करके समझाऊंगा कि क्या ये फाइनल डिसीजन है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा हर एक एग्ज़ाम पर। लेकिन उसके पहले ही मैं कह दे रहा हूँ कि ओबीसी रिजर्वेशन 14% हो या 27%, ना मैं इसके पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, मैं बार बार ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ और सारे बच्चों को बोल रहा हूँ। हम साथ में उठते बैठते हंसते खाते पीते लड़ते झगड़ते सब कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ रिजर्वेशन की बात आती है वहाँ हमारे अंदर एक गैप आ जाता है। उस गैप को बढ़ने नहीं देना है, हो सके तो कम करना है। तो ओबीसी वाले भी इसको सहजता से लीजिए और यूआर वाले इसको ऐसे सेलिब्रेट मत कीजिए जिससे ओबीसी वाले बच्चों को कोई भी बात बुरी लगे। लेकिन हम इस पर डिस्कस करें उसके पहले 18 दिसंबर को एडीपीओ वाले बच्चों का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए कुछ विशेष मैसेज मेरे पास है, आइए देखते हैं। So hello friends, I am with my boss today. He is Vice President of Bar Council of Katni. I am coming to my boss. ऑल द बेस्ट पार्टिसिपेंट्स जितने हैं सभी को बधाई, अग्रिम बधाई, अग्रिम बधाई। आप सभी सफल हो अपने परीक्षा में, यही मेरी ईश्वर से कामना है। सो फ्रेंड्स, बॉस ने आप सभी को बधाइयाँ दी हैं, अभी से अग्रिम बधाई दी है और साथ में शुभकामनाएं दी हैं। तो आप लोगों का पेपर कल बहुत अच्छा जाए। एंड ही इज जीनियस, ही इज जीनियस, आई मस्ट टेल यू, ही इज जीनियस। And I am practicing under his guidance since 2010. Okay friends, so all the best, do well, और मिलते हैं फिर कल। भाई राम जी भैया से बोला मैं। जी बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन है और आप लोग अच्छा से अपनी सफल होइए, एडीपीओ बनिए, हमारे खिलाफ खड़े होइए। भगवान करे कभी कोर्ट में मिलना होगा आप लोग से। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग। राम जी भैया का ले लो। सरकारी वकील के उसमें क्या एडीपीओ का एग्जाम, उनको बधाई देना। किसको? एडीपीओ वालों को ऑल द बेस्ट बोलना है। ऑल द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित 4 याचिकाएं लगी हुई थी और जिनके चलते कहीं ना कहीं ऑनरेबल एमपी कोर्ट में भी जो रिजर्वेशन ओबीसी रिजर्वेशन केस है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने कई बार कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं पेंडिंग हैं हम इस पर जो है जजमेंट नहीं दे सकते हैं, आप चाहें तो वेट करें या फिर उनको याचिकाओं को विड्रॉल करवाएं। तो 2 याचिकाएं तो विड्रॉ कर ली गई थी। एक याचिका जिसका जिक्र पिछली सुनवाई में भी एमपी हाई कोर्ट में हुआ था, उसी को याचिका को आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। अब इस याचिका को खारिज करने के क्या मायने हैं? क्या ये ओबीसी रिजर्वेशन केस पर फाइनल जजमेंट है, फाइनल डिसीजन है? क्या इसका इम्पैक्ट होगा हर एक एग्ज़ाम पर? 2019 पर क्या होगा, 2020 पर क्या होगा, 2021 पर क्या होगा, और जो भर्तियां हो चुकी हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होगा, और जो भर्तियों के नोटिफिकेशंस निकले उन पर क्या इम्पैक्ट होगा, सब चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज की। वो याचिका थी क्या? वो याचिका ये थी कि ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने जो ओबीसी रिजर्वेशन की लिमिट जो है वो 14% से बढ़ा करके 27% किए जाने पर रोक लगा रखी है। उस रोक लगाने को जो है हटाया जाए और उसको स्वीकृत किया जाए। तो ये याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज खारिज कर दी गई है। सबसे पहली बात, क्या ओबीसी रिजर्वेशन केस जो है उसका जजमेंट आ गया? क्या ये फाइनल डिसीजन है? तो फ्रेंड्स, ये फाइनल डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये फाइनल जजमेंट नहीं है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। हुआ क्या, इसका अर्थ क्या निकला?
इसका अर्थ ये निकला कि अभी ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई जो है वो जारी रहेगी। ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने जो 14% की लिमिट पर जो रोक लगा रखी है वो यथावत रहेगी। उस रोक को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हटाया नहीं है, तो वो रोक अब अधिक सशक्त रूप में लागू रहेगी। अधिक सशक्त रूप में लागू रहेगी, इसका अर्थ क्या है पहले हम ये समझेंगे, लेकिन उसको समझने के पहले ये समझते हैं कि अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो हमारे ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट में जो ओबीसी रिजर्वेशन केस चल रहा है उस पर। 4 याचिकाएं पेंडिंग थी, 2 विड्रॉ हो गई, एक पर आज याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। यद्यपि ये क्या है, फाइनल जजमेंट नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ यह हुआ कि अभी एमपी ऑनरेबल कोर्ट ने जो रोक बरकरार रखी है वो रोक बरकरार रहेगी, लेकिन एमपी ऑनरेबल कोर्ट जो जजमेंट देगा फिर वो जजमेंट जो है उस पर जो आगे प्रक्रियाएं हैं वो हो सकती हैं। जजमेंट पर अभी एमपी ऑनरेबल हाई कोर्ट की कोई भी बात नहीं हुई है, जजमेंट नहीं आया है। तो अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, देखिए, यद्यपि ये फाइनल जजमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14% की लिमिट को बढ़ाकर 27% की याचिका जो है वो खारिज की है, तो इससे 14% को थोड़ा सा बल जरूर मिलेगा। थोड़ा सा बल जरूर मिलेगा, मतलब 14% का केस जो है वो थोड़ा सा पुख्ता होगा, ये होगा। ठीक है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि इंदिरा साहिनी केस और मराठा रिजर्वेशन केस पर जो है वो 50% की लिमिट का जो है वो यथावत रखी गई है ना। और आज एक याचिका खारिज हुई है। अब ये याचिका जो है वो एमपी रिजर्वेशन केस से रिलेटेड है। पहली बात, 2 रूपों में ये हमारे एमपी रिजर्वेशन जो केस चल रहा है ओबीसी का उस पर सशक्त रूप से प्रभाव डालती है, क्योंकि ये पहला तो एमपी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट से ही संबंधित है। दूसरी बात, ये एमपी के इश्यू से रिलेटेड है। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है समझ लीजिए। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अभी एमपी ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उस केस को बल मिलेगा। एमपी ऑनरेबल हाई कोर्ट को अब जजमेंट देने में सहूलियत होगी, जजमेंट देने में सहूलियत होगी और जजमेंट में बल मिलेगा। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कानूनी तौर पर जो पहलू है वो बता रहा हूँ। कोई भी ओबीसी वाला बच्चा इसमें नाराज नहीं होगा, ना मैं इसके पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। अब जो कानूनी तौर पर जो हो सकता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, 27% करने की याचिका खारिज हो गई है, तो जाहिर बात है 14% रिजर्वेशन को एक बल तो मिलेगा, ये तो हम सभी समझते हैं। तो एमपी ऑनरेबल कोर्ट में जो इतने दिन से ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो इतने दिनों से ओबीसी रिजर्वेशन केस पेंडिंग है उसके अब सुलझने के आसार हैं। 2 याचिकाएं विड्रॉ हो गई हैं और 1 याचिका खारिज हो गई है। खारिज हो गई है मतलब 14% की लिमिट बढ़ाने को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो एमपी ऑनरेबल जो ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट है उसको क्या हो जाएगा, एक बल मिलेगा अपना जो है जजमेंट देने में। अब वो ये नहीं कह सकेंगे कि पहले आप जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन जो विड्रॉ कीजिए या वहाँ से अगर जब तक पेंडिंग रहेंगी हम जजमेंट नहीं देंगे। अब उनको जजमेंट जो है इस पर देना होगा, और जजमेंट वो किस आधार पर देंगे, जब भी वो जजमेंट देंगे तो यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका खारिज की है उसमें 14% की लिमिट को बढ़ाने का जो है रिलीफ मांगा गया था उसको खारिज किया है। तो इससे क्या निकलता है, इससे अब जो अवसर बढ़ गए हैं आपके जजमेंट जो है वो 14% के फेवर में आने के, इससे आसार बढ़ गए हैं। जजमेंट 14% के फेवर में आने के आसार बढ़ गए हैं। तो हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि कोई ना कोई जजमेंट देखने को मिल सकता है। एक जजमेंट ना आने के कारण इतने दिन से जो प्रक्रिया जो है वो बाधित चल रही हैं उनके सॉल्व होने के अब आसार हैं। अब चूंकि ये फाइनल जजमेंट नहीं है इसलिए कुछ लोगों ने बोल दिया सारे नोटिफिकेशन रद्द हो जाएंगे, सारी प्रक्रियाएं रद्द हो जाएंगी, सारा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ऐसा अभी कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। जब तक एमपी ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है जाता, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो एमपी में ओबीसी रिजर्वेशन केस चल रहा है ये उस पर जजमेंट नहीं है, जजमेंट नहीं है। ये सिर्फ ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट द्वारा 14% को जो अभी एक अंतरिम रोक लगा करके रखी गई थी 27% करने पर, उसको हटाया नहीं जाएगा। वो 14% की जो वो लिमिट है वो बरकरार रहेगी। हाँ, अब यहाँ से बल मिलता है किसका, जजमेंट 14% के फेवर में आने का। दूसरा,
अब यहाँ से एक ये आसार बनते हैं कि जो प्रक्रिया बहुत दिन से जो केस लटका हुआ है उसमें हमको एक जल्दी कोई जजमेंट देखने को मिल सकता है। तीसरा, जजमेंट 14% में आने के आसार जो है वो अब जो है बढ़ गए हैं। अब देखिए यहाँ से प्रक्रियाएं क्या है। पहली बात तो ये है कि अब जो जजमेंट जल्दी आ जाएगा, है ना। जजमेंट जल्दी आ जाता है तो जैसा जजमेंट आएगा उस अनुरूप सारे संशोधन होंगे। अब यदि जजमेंट अभी जब तक नहीं आता तब तक क्या होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे नोटिफिकेशन रद्द हो जाएंगे। अब संवैधानिक संस्थाओं पर डिपेंड करता है कि वो क्या करती हैं। लाइक एमपीपीएससी की अगर हम बात करें तो एमपीपीएस ऐसे नोटिफिकेशन, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऐसे नोटिफिकेशंस जिनको दोनों स्तरों पर सामंजस्य करके निकाला गया है, मतलब जिनमें 14% की कंडीशंस को भी देखा गया है और 27% की कंडीशन को भी देखा गया है, और दोनों आधार पर नोटिफिकेशन निकाले गए, उनके रद्द होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। उसमें तो जस्ट ये होगा कि यदि 14% के फेवर में जजमेंट आ जाता है तो वो 14% वाला जो लिस्ट है वो फॉलो कर देंगे, और 27% के फेवर में अगर जजमेंट आता है तो 27% वाली लिस्ट फॉलो कर देंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज की है, इसका एक असर पड़ेगा ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट पर, और जजमेंट जो है 14% के फेवर में आने के चांसेज बहुत बढ़ गए हैं। दूसरा, इसका असर देखते हुए ये भी हो सकता है कि 2020, 21, 19 मतलब जो वैकेंसीज निकली हैं उस पर, उनके नोटिफिकेशंस पर भी असर देखने को मिल सकता है। अगर असर देखने को मिलता है जजमेंट के पहले भी, पहली बात तो ये कि ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट अभी पेंडिंग है। ध्यान से समझते चलिएगा मेरी एक एक बात, क्योंकि थोड़ा जटिल है इसलिए समझाना मुश्किल हो रहा है। तो अभी ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो पेंडिंग है। इस पर पहले जजमेंट आएगा एमपी ऑनरेबल हाई कोर्ट का। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि 14% पर आने के चांसेस बढ़ गए हैं। ओके, तो पहली बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसको समझना शुरू करते हैं। एमपीपीएससी 2019 को हम सबसे पहले लेते हैं। किसी ने कहा कि सारे नोटिफिकेशंस रद्द हो जाएंगे। मजाक हो गया आजकल की, नोटिफिकेशन रद्द कर दो, रिवाइज रिजल्ट कर दो, रीमेंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि जजमेंट के पूर्व भी, वैसे तो ऐसा किया नहीं जाएगा जजमेंट के पूर्व कुछ भी, लेकिन यदि जजमेंट के पूर्व भी कोई कदम उठाए जाते हैं तो वो किस प्रकार, मैं सबसे पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि जजमेंट के पूर्व अभी कुछ भी समायोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि किया भी जाता है तो वो किस तरह का होगा ये आप समझ लीजिए। देखिए 2019 एमपीपीएससी प्री की हम सबसे पहले बात करते हैं। वहाँ पर प्री का रिवाइज रिजल्ट आया, वो ऑलरेडी 87-13% फॉर्मूले पर आया। मतलब वहाँ पर दोनों कंडीशंस देखी गई कि यदि 27% होगा तो ये होगा, 14% होगा तो ये होगा। तो सीधा सीधा ये होगा कि 14% वाली लिस्ट फॉलो कर ली जाएगी और 27% वाली लिस्ट क्या है वो फॉलो नहीं की जाएगी। ओके, तो जो अब जिनका मेंस हो चुका है वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, और जिनका एडिशनल मेंस होना उनका एडिशनल मेंस ही होगा। किस अकॉर्डिंग? 14% वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। ओके, अगर वहाँ पर चेंजेस किए भी जाते हैं तो पहली बात मैंने क्लियर कर दी है कि एमपी ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट के जजमेंट के पूर्व तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर किया भी जाता है तो सीधी सी बात है 14% की लिस्ट फॉलो कर ली जाएगी, 27% वाला जो लिस्ट है उसको हटा दिया जाएगा, और उस वो रिजल्ट को फॉलो करते हुए जो आपके रिजल्ट आ चुके हैं वो यथावत रहेंगे। एडिशनल बच्चे जो जाएंगे वो एडिशनल मेंस देंगे, और जो बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जो कंफर्म लिस्ट वाले। ओके, हटाई जाएगी तो 27% की लिस्ट हटाई जाएगी, लेकिन वो भी अभी नहीं होगा, अभी हमको जजमेंट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यही चीज़ होगी आपकी 2021 में। वहाँ भी दो लिस्ट बनाई गई हैं, एक 14% पर, एक 27% पर। 14% वाली लिस्ट फॉलो होगी, 27% वाली लिस्ट को हटा दिया जाएगा। अब 2020 पर आते हैं। 2020 में स्थिति भिन्न है। 2020 में स्थिति भिन्न क्यों है? क्योंकि 2020 एमपीपीएससी प्री का रिजल्ट बस आया है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है 87-13% पर। ओके, तो हो सकता है उसका वेट करें अभी जजमेंट का, और जजमेंट का वेट करने के बाद जो है वो एक फाइनल लिस्ट जो है वो निकालें। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जजमेंट का वेट किया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए वो अभी इसको बहुत लंबा चलता है, जजमेंट नहीं आ रहा, तो
या तो वो अभी दोनों ही लिस्ट निकालेंगे, ठीक है ना, दोनों ही लिस्ट निकालेंगे, एक 27%, एक 14% पर उसको मतलब व्यवस्थित करेंगे। और यदि व्यवस्थित नहीं भी करते हैं तो 14% पर सीधा वो रिजल्ट दे सकते हैं, और 27% वाली लिस्ट को वो जरूरी नहीं है कि वो उस पर रिजल्ट दें। लेकिन होना क्या है, वो अभी वेट करेंगे। सबसे पहली बात वेट करेंगे, क्योंकि अब जजमेंट जल्दी आने के आसार हैं, और जैसा जजमेंट होगा वो वैसा करेंगे। और यदि जजमेंट में टाइम लगता है तो अभी वो 27 और 14% की लिस्ट दोनों पर अरेंज करेंगे बच्चों को, और जब फाइनल जजमेंट जैसा होगा उस लिस्ट को फॉलो करके दूसरी लिस्ट को अनफॉलो कर देंगे। तो ये हो गया आपका 2020 का जो क्या हो सकता है। अब बात आती है कि क्या सारे के सारे नोटिफिकेशंस जो निकले हैं वो रद्द हो जाएंगे। देखिए, जो नोटिफिकेशंस 27% और 14% दोनों कंडीशंस को ध्यान में रख करके निकाले गए हैं वो तो रद्द नहीं होंगे, वो तो रद्द नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनमें दोनों कंडीशन देख ली गई है। और जो भी जजमेंट होगा, तो जैसे अभी 14% का ज़्यादा असर बन रहा है तो वो 14% वाले को फॉलो कर देंगे और दूसरा जो है पोर्शन वो हटा देंगे। लेकिन अब उन नोटिफिकेशंस का क्या होगा जो डायरेक्ट 27% पर निकाल दिए गए, उन पर असर पड़ेगा, उन पर असर पड़ेगा, और ये बाध्यकारी है, क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो याचिका है वो खारिज की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका खारिज की गई है। तो अब 27% को बस ध्यान में रख करके जो नोटिफिकेशंस निकाल दिए गए हैं वो कैंसिल होंगे, और वो कैंसिल करना पड़ेंगे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं सरकारें अपने मन से कुछ भी कर रही हैं। उदाहरण के लिए जजमेंट आता है 14% रिजर्वेशन पर, लेकिन मैं यहाँ 14% 27% पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक प्रक्रिया बता रहा हूँ कि लेकिन जजमेंट आता है लेकिन सरकारें अपने से रिजर्वेशन बढ़ा देती हैं, अपने से रिजर्वेशन बढ़ा देती हैं, किसी भी कैटेगरी का कुछ भी कर देती हैं, और फाइनली वो जा करके फिर मामला हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में फंस जाता है। तो अगर सरकारें इस चीज़ को नहीं मानती हैं तो ये मामला फंसेगा बस नहीं। मान लीजिए उन्होंने 27% को सीधा क्या कर दिया, जारी रखा, तो ये मामला सिर्फ फंसेगा नहीं, ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट इसको 2 मिनट भी नहीं लेगा इसको क्या करने में, इसको रद्द करने में, नोटिफिकेशन को, यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 27% करने वाली याचिका खारिज कर चुका है, तो उनको ये करना होगा। और अगर नहीं करते तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट भी नहीं लगाएगा उस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को रद्द करने को। तो जो नोटिफिकेशन सिर्फ 27% को ध्यान में रख करके आए हैं वो रद्द किए जाएंगे, और उनको अब फिर से 14% पर निकालना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई 2020 का क्या हो सकता है, 2019 का क्या हो सकता है, 2021 का क्या हो सकता है, जो नोटिफिकेशंस आए हैं उनका क्या हो सकता है। अब जो भर्तियां ऑलरेडी हो चुकी हैं उनका क्या होगा। तो देखिए, कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, खिलवाड़ नहीं है कि भर्तियां हो गई हैं उनको हटा दो, उनको निकाल दो, उनको ये कर दो, उनको वो कर दो, सब खिलवाड़ नहीं है ना। तो अभी तो जजमेंट ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है। जजमेंट 14% पर आने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 27% करने की याचिका खारिज कर दी है, तो 27% का जो आसार हैं कम हो गए और 14% को बल मिल गया है। तो पहले तो जजमेंट आएगा, जजमेंट 14% पर भी आता है तो क्या पुरानी भर्तियां जो हो चुकी हैं उनको रद्द किया जाएगा, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है कह देना कि सारी भर्तियां रद्द हो जाएंगी, सारे के सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो अभी जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा तब इस संबंध में क्या होता है, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि उसमें जो पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं उस संबंध में कोई चर्चा ही नहीं होगी। ओके, उस संबंध में चर्चा कब उठेगी, जब कोई अलग सी याचिका लगेगी, कोई ऐसी याचिका लगाएगा कि नहीं जो भर्तियां हो चुकी हैं 27% पर वो रद्द कर दी जाएं। अगर ऐसी याचिका लगी तब फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या जजमेंट देगा ये देखने वाली बात होगी। तो आप लोग घबराइए मत, जो भर्तियां हो चुकी हैं अभी उस पर कोई संकट नहीं है। ओके, और अब हम इस पूरी की पूरी चर्चा का सार समझ लेते हैं क्या निकला। क्या ये फाइनल जजमेंट है? ये फाइनल जजमेंट नहीं है। हुआ क्या है आज? हुआ सिर्फ ये है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने
जो ओबीसी रिजर्वेशन लिमिट है वो 14% निर्धारित की थी, उसके खिलाफ एक याचिका लगाई गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि उस 14% को जो रोक है 14% तक रखने को उसको रद्द किया जाए और 27% करने की स्वीकृति दी जाए। वो याचिका खारिज हो गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये क्या फाइनल जजमेंट है? फाइनल जजमेंट नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? दो होंगे। एक, ऑनरेबल जो एमपी हाई कोर्ट में जो जजमेंट चल रहा है अब उसके जल्दी आने के आसार बन गए हैं। दूसरा, 14% पर आने के जो है आसार वो अब ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है ना। तीसरा, 2020, 2021, 2019 अभी जो चल रहा है वो यथावत रहेगा जजमेंट आने तक। जजमेंट आने तक वो सब कुछ जैसा चल रहा है वो यथावत रहेगा। ठीक है। लेकिन यदि जजमेंट में अभी भी ज़्यादा टाइम लगता है और उसको संशोधित भी किया जाता है तो इन पर कोई, आप ये मत सोचिए कि फिर से नोटिफिकेशन आएंगे, फिर से रद्द हो जाएगी वैकेंसी और फिर से रीमेंस होगा, फिर से रिवाइज रिजल्ट आएगा, फिर से कुछ नहीं होगा फिर से, क्योंकि वो आवश्यक संशोधन कर लिए गए हैं। यदि 14% उनको करना होगा तो 14% को फॉलो करते हुए 27% को वो हटा देंगे और 14% वाले नियम से वो आगे अपनी प्रक्रिया जारी रखेंगे। सिर्फ उन मामलों में असर पड़ेगा जिनमें सिर्फ ये देखा गया, कुछ भी नहीं देखा गया और 27% पर नोटिफिकेशन जारी कर दिएगा, उन पर जरूर असर पड़ेगा और वो रद्द होंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और यदि अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जो है आप अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। और मैं लास्ट में जाते हुए फिर से कह दे रहा हूँ अपने ओबीसी वाले भाइयों को, बेटा जो लीगल तौर पर जो डिस्कशन चल रहा था, जो लीगली जो हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। मैं ना 27% के पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ। एक छोटा सा आदमी हूँ, अदना सा आदमी हूँ, लेकिन ये जो सामाजिक तनाव है ये इससे बहुत व्यथित हूँ, क्योंकि ये सामाजिक तनाव देश तोड़ने वाला है। हम साथ में उठते बैठते, खाते पीते, हंसते रोते, झगड़ते, लड़ते फिरते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। वो दिन चले गए हैं यार जब इसके साथ नहीं बैठा जाता था, उसके साथ नहीं बैठा जाता था। आज हम साथ में बैठते हैं, साथ में खाते पीते हैं। आप लोग सोचो कितने प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने ओबीसी यूआर एससी एसटी वाले साथ में घूमते फिरते होगे, लड़ते झगड़ते होगे, साथ में पढ़ते होगे, खाते पीते होगे, मनोरंजन करते होगे। लेकिन जहाँ रिजर्वेशन की बात आती है एक सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। हमको इस सामाजिक तनाव को कम करना है, आपस में भाई भाई हैं, भाई भाइयों की तरह रहना है। जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए, सहज रूप से स्वीकार कीजिए। जो भी अंतिम निर्णय आएगा उसको भी हम सहज रूप से स्वीकार करेंगे। आपस में हमको तनाव घटाना है, ना कि बढ़ाना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अपनी तरफ से यही अपील कर सकता हूँ और आप सब लोग और भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।